हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि जो भी नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हैं तो आप वो वीडियो देख पाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कब नया वीडियो डल रहा है। जितने भी वीडियोस डालते हैं बच्चों सारे एग्जाम रेलेवेंट होते हैं। आज का वीडियो 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो है ज्यादातर क्या करते हैं, या तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं या फिर जब तक मैं रिवीजन करा रही होती हूँ उससे पहले वीडियो देखते हैं। प्लीज ऐसा मत करिए। मैंने आपको कहा याद करना है, आपको फायदा नहीं होगा अगर आप आधा वीडियो देखेंगे। वीडियो पूरा देखिए। 15 क्वेश्चंस हैं, 15 में से 5 आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। मुझे ऐसा लगता है दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मैं रेट्स डिस्कस कर रही हूँ, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा मैं नेशनल अवार्ड्स डिस्कस करने जा रही हूँ। पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपके ही काम आएगा बहुत ज्यादा। स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहा मैंने वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है बच्चों? वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 7 अप्रैल को। मैं पहले सारे आंसर्स लिखती हूँ, बाद में रिवीजन इसलिए कराती हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, रमन रॉय कौन है? रमन रॉय हैज बिकम, तो रमन रॉय हैज बिकम की जब बात हम कर रहे हैं तो पहले सुनते हैं ये रमन रॉय कौन है। एक बीपीओ है जिसका नाम है क्वार्ट्रो। एक बीपीओ है जिसका नाम है क्वार्ट्रो। उसके सीएमडी हैं। उसके सीएमडी कौन है बच्चों? रमन रॉय। आपको लगेगा कि किसी बीपीओ के सीईओ को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सीएमडी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वो जो क्वार्ट्रो के सीएमडी हैं वो अब बन गए हैं नैस्कॉम के चेयरमैन। किसके चेयरमैन बच्चों? नैस्कॉम के चेयरमैन। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सिक्योर सर्विसेज कंपनी। बात क्या चल रही है? हम लोग बात ये कर रहे हैं बेसिकली नैस्कॉम के हेड रमन रॉय। रमन रॉय का बैकग्राउंड क्या कि वो सीएमडी हैं क्वार्ट्रो बीपीओ के। नेक्स्ट पॉइंट पर ये जरा, नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का वेन्यू क्या है? नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का वेन्यू क्या है? वेन्यू है बच्चों विशाखापट्टनम। अब अगर विशाखापट्टनम की बात कर रहे हैं तो हम आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये आपको पता है। हमने कहा चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल को। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट करते हैं तो इसे लिखिएगा कि नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का वेन्यू विशाखापट्टनम है, लेकिन मैंने कहा नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज करता है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है इसको। तो विशाखापट्टनम इज द वेन्यू फॉर व्हाट? नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल। अब जरा देखिए, आरबीआई रिव्यू करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बाय मंथली। मैंने क्या कहा? आरबीआई रिव्यू करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बाय मंथली, मतलब 2 महीने में एक बार। अगर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की जाती है तो रेट्स के अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता है, कभी नहीं भी आता है। बेसिकली अभी जो हम पढ़ रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट कहने का पर्पस क्या है? एक्चुअल में ये जो अभी फाइनेंशियल ईयर नया है, नए फाइनेंशियल ईयर में पहली बार का रिव्यू आया है उसमें रेट्स में कुछ चेंज आया है। तो जो थोड़ा बहुत रेट्स में चेंज आया है वो बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रेट्स में चेंज आया है, मतलब अगर मैं कह रही हूँ रिवर्स रेपो ये है, रेपो रेट ये है, तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर का पहला बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है ये। सुनिए, सबसे पहले 6.2 रेपो रेट, 6.25 रेपो रेट,
उसके बाद बच्चों 6 क्या है, रिवर्स रेपो। उसके बाद 6.5 क्या है, 6.5 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट, दोनों सेम 6.5। 4% कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो CRR 4%। 20.5% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, 20.5% स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट कंट्री है जिसने वर्ल्ड में न्यूट्रलाइज किया जेंडर गैप इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बात ही चल रही है। देखिए फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर जिसने न्यूट्रलाइज किया है जेंडर गैप को। कैसे, हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की, हम बात कर रहे हैं आइसलैंड की। लेकिन ये न्यूट्रलाइज क्यों कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सपोज एक फीमेल है और अगर एक मेल है, अगर दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं तो दोनों को एक तरह के काम के लिए सेम सैलरी मिलनी चाहिए। दैट मीन्स हम पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू न्यूट्रलाइज जेंडर गैप, हम बात कर रहे हैं कंट्री आइसलैंड है कि सेम काम के लिए दोनों जेंडर के लोगों को सेम पैसा मिलना चाहिए, सेम वेजेस। नेक्स्ट देखिए कसाफ, इसका मतलब हम लोग अब पहुंच गए हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स पे। अब नेशनल अवार्ड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये याद रखिए ये 64th नंबर के नेशनल अवार्ड्स हैं, 64th नंबर के नेशनल अवार्ड्स हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कसाव मराठी फिल्म है जिसे मिला है बच्चों बेस्ट फिल्म। अब ये जो बेस्ट फीचर फिल्म कसाव है, बेस्ट फीचर फिल्म कसाव है, ये मराठी है, ये याद रखिएगा। राजेश मापुस्कर जो है, राजेश मापुस्कर है, इन्हें मिला है बेस्ट डायरेक्टर। राजेश मापुस्कर को मिला है बेस्ट डायरेक्टर और फिल्म है वेंटिलेटर। मराठी है, ये याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वेंटिलेटर नाम ऐसा है, आप उसको इंग्लिश मूवी समझ लेंगे। मैंने कहा बच्चों राजेश मापुस्कर को बेस्ट डायरेक्टर मिला है फॉर द मूवी वेंटिलेटर। वेंटिलेटर मराठी फिल्म है। नेक्स्ट पढ़िए जरा, अक्षय कुमार, इन्हें मिला है बच्चों बेस्ट एक्टर। अक्षय कुमार को मिला है बेस्ट एक्टर फॉर द मूवी रुस्तम, फॉर द मूवी रुस्तम। अब अगर ऐसी बात की है तो रुस्तम के डायरेक्टर भी जानेंगे। रुस्तम के डायरेक्टर है टीनू सुरेश देसाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भूलना नहीं है कुछ भी। सुरभि लक्ष्मी, मीना मिनुंगू, फिल्म के लिए इन्हें मिला है बेस्ट एक्ट्रेस। मैंने कहा बच्चों बेस्ट एक्ट्रेस सुरभि लक्ष्मी मीना मिनुंगू के लिए, सुरभि लक्ष्मी मीना मिनुंगू फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस मिला है सुरभि लक्ष्मी को। नेक्स्ट देखिए धनक। बच्चों जो धनक है नाम से भी थोड़ा वैसे पता चल जाता है कि ये बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म है, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म है। चिल्ड्रन आई एम रेफरिंग टू अपॉस्ट्रोफी एस, बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म है जिसके डायरेक्टर है नागेश कुकनूर। नागेश कुकनूर। नीरजा जिसे मिला है हिंदी की बेस्ट फीचर फिल्म। नीरजा को क्या मिला है बच्चों? अब ये मत कहिएगा कि बेस्ट फीचर फिल्म तो आप पहले ही पढ़ा चुके हो। मैं बच्चों बेस्ट फीचर फिल्म यहाँ पर हिंदी में कह रही हूँ। ऊपर मैंने सिर्फ लिखा था बेस्ट फीचर फिल्म कसाव है, वो मराठी था बेस्ट फीचर फिल्म सिर्फ। ये बेस्ट फीचर फिल्म हिंदी की नीरजा है। नेक्स्ट है बच्चों नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे ऑब्जर्व किया जाता है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे। मैरीटाइम में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। मैरीटाइम का मतलब एसोसिएटेड विद सी बोल रहे हैं, मतलब समुद्र से रिलेटेड। हम कह रहे हैं नेवी से रिलेटेड। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। आरबीआई अलाउज बैंक्स टू इन्वेस्ट इन।
आरबीआई बैंक्स को परमिशन देता है इन्वेस्टमेंट करने की। कहां? तो हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। India's rank on global travel and tourism competitive index। याद ये रखिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है इसे। याद क्या रखेंगे आप इसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे तैयार करता है। देखिए जिन बातों पर एम्फेसाइज कर रही हूं वो बातें इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेरेटिव इंडेक्स हर कोई याद कर लेता है कि इंडिया का रैंक इसमें 40 है और इसको स्पेन ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक 40th है, 40वां है। टोटल 136 नेशंस थे जिसमें से इंडिया का रैंक 40वां है। इसके अंदर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेरेटिव इंडेक्स के अंदर टॉप करने वाला नेशन स्पेन है। मैंने कहा ये बातें पता लगाई जाती हैं लेकिन जो जनरल बातें हैं ये कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। मैंने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है टूरिज्म वाला इंडेक्स, इतना याद कर सकते हैं। ग्लोबल टूरिज्म वाला इंडेक्स कौन बनाता है ये आपको याद कराने के लिए बनाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें इंडिया का रैंक क्या है 40वां है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यंगेस्ट यूएन मैसेंजर हम रेफर कर रहे हैं मलाला यूसुफजई को। हम किसको रेफर कर रहे हैं बच्चों? मलाला यूसुफजई को। अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं सुनते हैं मुझे तो नहीं लगता बच्चों याद होगा, क्योंकि मेरी स्पीड आंसर्स बताने के टाइम तेज होती है। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, सुनिए दोबारा से। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 अप्रैल को। रमन रॉय कोटरो के सीएमडी जो अब बन गए हैं नास्कॉम के चेयरमैन। नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का वेन्यू विशाखापट्टनम है। चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ऑर्गेनाइज करती है नेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल को। नेक्स्ट बताया बच्चों पॉलिसी रेट्स, याद तो करना ही पड़ेगा, पॉलिसी रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा था, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बाय मंथली रिव्यू करता है जिसमें रेट्स में कुछ चेंजेस आए हैं। ये वाले रेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और नए फाइनेंशियल ईयर का पहला रेट्स का रिवीजन है ये। जो भी थोड़ा बहुत चेंज आया है उसे याद रखिए। रेपो 6.25, रिवर्स 6 है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट दोनों 6.5 है, कैश रिजर्व रेशो 4% है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 20.5 है। अगर आप इनका मीनिंग जानना चाहें तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में ये भी पढ़ाया था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट कंट्री है जो जेंडर गैप को न्यूट्रलाइज कर रही है आइसलैंड। दैट मींस सेम काम के लिए सेम सैलरी मेल को भी और फीमेल को भी। आइसलैंड की बात कर रहे हैं। कसाव मराठी फिल्म है जिसे बेस्ट फीचर फिल्म मिला है 64th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। नेक्स्ट देखिए, राजेश मापुष्कर बेस्ट डायरेक्टर किसके लिए? वेंटिलेटर मराठी मूवी के लिए। नेक्स्ट बच्चों, अक्षय कुमार बेस्ट एक्टर रुस्तम और डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है टीनू सुरेश देसाई। नेक्स्ट देखिए, सुरभि लक्ष्मी मीना मिनुंगू के लिए मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस सुरभि लक्ष्मी। धनक हिंदी फिल्म चिल्ड्रंस फिल्म है जिसमें नागेश कुकुनूर ने जिसे डायरेक्ट किया है। नीरजा को बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी मिला है। उसके बाद बच्चों, नेशनल मैरीटाइम डे हम ऑब्जर्व करते हैं 5 अप्रैल को। उसके बाद आपको बताया कि आरबीआई अलाउ करता है बैंक्स को इन्वेस्ट करने के लिए किसमें? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। उसके बाद बच्चों, इंडिया का रैंक ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपेरेटिव इंडेक्स में 40वां है 136 नेशंस में से, और स्पेन ने इसमें टॉप किया है। मलाला यूसुफजई जो कि यंगेस्ट यूएन मैसेंजर बन गई हैं। रैप अप कर रहे हैं, वीडियो को क्यों ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू सो मच।